जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सोम जो प्रदोष का जो सोम का जो व्रत होता है, सोम प्रदोष व्रत यानी सोमवार की त्रयोदशी तिथि जो पड़ती है उसके व्रत की जो कथा हम सुनाने वाले हैं। भक्तजनों, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं प्रदोष व्रत के नियमों के बारे में कि इस दिन जो है जिस बार की जो त्रयोदशी पड़ती है, जिस बार को पड़ती है वो जो है वैसा ही जो है उसका व्रत कहलाता है। रविवार को पड़े तो रवि प्रदोष व्रत कहलाता है, सोमवार को पड़े तो सोम प्रदोष व्रत कहलाता है, और यदि मंगलवार को पड़े तो भौम प्रदोष व्रत कहलाता है। इसी प्रकार से जो है आज हम जो है सोम प्रदोष व्रत की जो है कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। इसका जो सोम प्रदोष व्रत जो है इसको करने से जो है मनुष्य को ऊपर किसी प्रकार की कोई ग्रह दशा चल रही हो, कोई उसके ग्रह खराब चल रहे हो, कोई शनि दशा, राहु दशा, केतु दशा या कोई भी ग्रह उसके खराब चल रहे हो, कोई ग्रह दशा चल रही हो, उसके निवारण के लिए जो है सोमवार के प्रदोष का व्रत किया जाता है। और घर में सुख समृद्धि के लिए, कोई पितृदोष इत्यादि कोई जन्म कुंडली में बना हुआ है उसके निवारण के लिए जो है सोम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो प्रदोष के जो इसका जो महात्म्य है, इसके जो नियम है, इसके बारे में जो है प्रदोष के महात्म्य इत्यादि के बारे में जो है हमारी जो पिछले जो ये प्रदोष व्रत का जो महात्म्य है उस वीडियो का आप अवलोकन कर लीजिएगा, उसको देखेंगे, उससे आपको सारा सारांश जो है आपको पता लग जाएगा। भक्तजनों, आज हम जो है सोम प्रदोष व्रत की जो है कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, कथा इस प्रकार से है कि सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषिवरों, आज मैं जो है आपको सोम त्रयोदशी व्रत का जो है महात्मा वर्णन करने जा रहा हूं। जो सूत जी महाराज जो है 28,000 ऋषिगण है, उनको जो है सोमवार के व्रत के जो है जो सोमवार के जो त्रयोदशी तिथि है यानी सोम प्रदोष व्रत के जो है इसके बारे में बता रहे हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि इस व्रत के करने से माता पार्वती और भगवान शिव जो है दोनों ही प्रसन्न होते हैं। इसको जो है सवेरे स्नानादि कर शुद्ध पवित्र होकर शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और उनको जो है अर्घ्य प्रदान करें और ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः इस मंत्र का जो है कम से कम 108 बार जप करें और फिर जो है भगवान की स्तुति करें। नाना प्रकार की स्तुतियों जो है नाना स्तोत्रों के द्वारा भगवान भोलेनाथ का जो है पूजन करें, उनको जो है स्तुतियां सुनाएं, उनको जो है उनका जाप करें। हे प्रभु, और भगवान से जो है हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा हुआ हूं, मैं ग्रह दशा से ग्रसित हूं, हे दयालु, हे कृपालु, हे महाकाल, अब मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार से जो है देवों के देव महादेव भगवान शंकर जी से जो है प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से शौनकादि जी 28,000 ऋषि बोले कि हे सूत जी से कि हे ऋषिवर, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। आप कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत पहले किसने किया और उसको क्या फल मिला, उसके बारे में जो है आप हमें जानकारी दीजिए। तो सूत जी महाराज बोले कि जो है आप सुनो, एक बहुत पहले की बात है, एक नगर में जो है एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का जो है स्वर्गवास हो गया तथा उसके जो है धीरे धीरे जो है उसको जो है धीरज देने वाला या उसको जो है देख रेख करने वाला, उसको संभालने वाला कोई नहीं था। इसलिए वो सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ जो है भीख मांगने के लिए निकल जाती थी। नगर नगर गांव गांव में जाकर के भीख मांगती और जो भिक्षा में उसे प्राप्त होता उसी से वो अपना और अपने पुत्र का जो है पेट भरती थी। एक दिन जो है ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे जो है एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई, वह उसे जो है अपने साथ अपने घर ले आई। उस लड़के को भी अपने घर पर ले आई। वह लड़का जो है विदर्भ का जो है राजकुमार था, जो विदर्भ नाम का जो देश था उसका जो है राजकुमार था। उसके जो और जो दूसरे पड़ोसी राजा थे उन्होंने जो है उसके पिता को आक्रमण कर करके जो है जो वो लड़का था जो विदर्भ देश का जो राजकुमार था उसके जो पिता थे उसको जो है उसके पड़ोसी राजाओं ने जो है उसके पिता पर राज्य पर आक्रमण करके उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था और उसके पिताजी को जो है बंदी बना लिया था। अब वो बालक जो है मारा मारा इधर उधर फिर रहा था और ब्राह्मणी के घर पर वो ब्राह्मण कुमार के साथ रहकर पढ़ने लगा। जो है वो ब्राह्मणी ने उस बालक को देखा, उस ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई,
उसको अपने साथ घर पर ले आई और अपने बच्चे की तरह उसके पालने लगी। अब ब्राह्मण का जो बालक था वो और जो राजा का बालक था दोनों जो है साथ साथ रह करके पालने लगी और भीख मांग करके दोनों को जो है परवरिश करने लगी। एक दिन जो है ब्राह्मण कुमार जो है और राजकुमार दोनों जो है खेल रहे थे, उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। जब वो दोनों को खेलते हुए गंधर्व कन्याओं ने देखा, वे राजकुमार तो राजकुमारी था, वो तो अति सुंदर था, बहुत काफी सुंदर था, उसको देख करके वो जो है काफी उस पर मोहित हो गई। तो ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार जो है अंशुमति नामक जो गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। जो ब्राह्मण का जो बालक था वो तो वहां से गंधर्व कन्याओं को देख के घर आ गया, लेकिन जो राजकुमार था जो वहां पर अंशुमति नाम की जो गंधर्व कन्या थी उससे बात करने में वहीं रह गया। और दूसरे दिन अंशुमति ने जो है अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई और उनको भी जो है राजकुमार जो पसंद आ गया। राजकुमार तो था ही, राजकुमार था, सुंदर था, नवयुवक था, नौजवान था, उसको जो है पसंद आ गया। कुछ दिन बाद जो है अंशुमति की जो गंधर्व जो कन्या थी उनके माता पिता ने को भगवान शंकर ने जो है स्वप्न में आदेश दिया कि तुम जो है अपनी कन्या का विवाह इस राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने जो है जो अंशुमति थी उनके माता पिता ने जो है अपनी कुमारी अंशुमति का जो विवाह है और राजकुमार के साथ कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे, क्योंकि जो ब्राह्मणी थी उनका तो कोई सहारा था नहीं, ब्राह्मण देवता पढ़े चले गए थे। अब जो बालक थे उसके पास वो सिर्फ भगवान शंकर जी के आश्रय पर थी, वे प्रदोष का व्रत किया करती थी और वही भगवान का जो है जय जयकार किया करती थी। और यही उनको जो है ऋषि मुनियों ने जो है उसको कहा था कि तू बेटी तू जो है इस व्रत को कभी मत छोड़ना। अब क्या हुआ कि उस व्रत के प्रभाव से जो प्रदोष का व्रत करती थी वो ब्राह्मणी, उसके प्रभाव से जो है गंधर्व राज की जो सेना उनकी सहायता से उस राजकुमार ने जो है विदर्भ जो उसके पिताजी का जो राज्य था वहां से शत्रु को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को उसने प्राप्त कर लिया। जो उसके पिता का राज्य था उसे उसने राजकुमार ने पुनः जो है प्राप्त कर लिया। ये सब भगवान शंकर जी की कृपा से संभव हुआ। आनंद पूर्वक जो है उस नगर में रहने लगा। तो राजकुमार ने जो ब्राह्मण कुमार था उसको जो है अपना प्रधानमंत्री बना लिया। जो ब्राह्मण कुमार था उसको अपना प्रधानमंत्री बना करके वो राजकुमार जो था उसने वहां पर विदर्भ में राजकुमार हो गया। और राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जिस प्रकार से ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, भगवान की कृपा से जैसे उनके जो है उज्जवल दिन जो है आ गए, उसी प्रकार शंकर भगवान जो है अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फिरते हैं। वो जो है सबका कल्याण करते हैं। यदि जरूरत है तो भगवान पर जो है दयालु जो भगवान है उन पर विश्वास करो, उन पर श्रद्धा रखो, उनकी भक्ति करे। जो ऐसा करता है तो भगवान सबकी जो है मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। वो देव के देव महादेव जो है उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तभी से जो है प्रदोष व्रत का जो है संसार में बड़ा महत्व है। तभी से जो है लोग जो है प्रदोष का व्रत करने लगे। तो शौनक ऋषि सूर्य जी से बोले कि कृपा करके अब जो है आप हमें आगे की कथा सुनाएं। तो इस प्रकार से तो सूर्य जी कहते हैं कि इसके बाद जो है जो भौम जो प्रदोष व्रत आता है उसको जो है मैं जब भौम प्रदोष की जो वो आएगी, त्रयोदशी आएगी, जब उसकी कथा को आगे सुनाऊंगा। भक्तजनों, इस प्रकार से जो भी भक्तजन इस प्रदोष का व्रत को करता है भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जो इसकी कथा को सुनता है अथवा आगे सुनाता है, देवों के देव महादेव उसकी झोली को जो है खुशियों से भर देता है और उसके घर में जो है फिर किसी प्रकार का जो है अभाव नहीं रहता है। वो सब प्रकार से संभव हो जाता है। किसी प्रकार का उसको ग्रह दशा इत्यादि चल रही हो तो उसको जो है इस सोम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, हमारा एक छोटा सा प्रयास है, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो भी जो है तीज त्योहार व्रत इत्यादि जो होते हैं ये हमारा जो है जन जन तक घर घर तक पहुंचाने का प्रयास है। भक्तजनों, यदि आप थोड़ी सी हमारी मदद करें, आप जो है इसको जो है आगे शेयर करके लोगों तक जो है आगे पहुंचाने की कृपा करें। जय जय श्री सीताराम।